न्यू दिल्ली राठौर पैलेस। उमा प्यार से कियारा के सर पे हाथ फेरते हुए बोली, किया बेटा, आप समझती क्यों नहीं? मैंने आपको ये सब बातें इसलिए बताई थी ताकि आप चाची के सामने करें। बेटा, ये बातें आपको अभी अपने दिल में रखनी है। ये बातें आपको कोर्ट में बोलनी है। आप जानती है ना, कल आपके लिए कितना स्पेशल दिन है। उमा की बात पे किया ने हाँ में सर हिलाया और सोने के लिए लेट गई। उसका चेहरा, जिसको धुले हुए भी आज 10 दिन हो चुके थे, लेकिन उसकी गोरी रंगत पे कोई असर नहीं हुआ था। अभी भी उसका गोरा रंग वैसे ही दमक रहा था। जब भी कियारा किसी बात से मना कर देती थी, तब रीमा उसको सजा के तौर पे या तो नहाने नहीं देती थी या उसको अंधेरे में रहना पड़ता था। उसकी सजा भी उसकी तरह अजीब होती थी और ये बात उमा अच्छे से जानती थी। लेकिन इस बार कियारा ने जो किया था, उसकी सजा बहुत भयानक होने वाली थी। लेकिन कल की पार्टी की वजह से रीमा चुप थी। उमा ने गहरी सांस ली और कियारा के सर पे प्यार से हाथ फेरने लगी। जब उमा को लगा कियारा गहरी नींद में जा चुकी है, तब जाके उसने कियारा के ऊपर कंबल ढका और कमरे में 3 मोमबत्ती और लगा के सोने के लिए चली गई, क्योंकि कियारा रात को अंधेरे में बहुत डरती थी और किसी को उसके पास सोने की इजाजत नहीं थी। रीमा ने कियारा को इसलिए पढ़ाया था ताकि जब भी कोर्ट में साइन करने की बारी आए तो कियारा साइन कर दे और सबको लगे। उसके चाचा चाची ने कियारा को काफी पढ़ाया लिखाया है। ये बात उमा अच्छे से जानती थी, इसलिए उमा ने इस बात का फायदा उठा के कियारा को घर में रह के अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाई थी। कियारा की कैचिंग पावर काफी अच्छी थी, इसलिए वो हमेशा चीजों को समझ जाया करती थी। लेकिन कहते ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस में काफी फर्क होता है, और ये बात कियारा के साथ भी थी। उसको समझ तो आने लगा था, लेकिन बाहर की दुनिया उसने एक खिड़की के थ्रू देखी थी। इसके अलावा और कुछ उसको नहीं पता था, इसलिए अभी भी उसके अंदर का डर गायब नहीं हुआ था। वहीं उमा कियारा के कमरे को अच्छे से बंद करके अपने कमरे में आ ही रही थी, जब अचानक उसको रीमा की छोटी बेटी अरिमा का गेट हल्का खुला हुए मिला। उमा ने गुस्से से एक नजर अरिमा के कमरे को देखा और अपने दिल में गालियां देती जाने ही वाली थी, जब अचानक उसको कानों में अरिमा की आवाज सुनाई दी। अंदर से अरिमा की सिसकियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शायद अंदर कोई अरिमा के साथ था। अरिमा लड़के के बालों में उंगलियां फंसाते हुए बोली, कैसे आना हुआ अरुण? अरुण, जो कि पूरी शिद्दत से अरिमा को प्यार कर रहा था, इस बार अरिमा के बालों से खेलते हुए बोला, जस्ट शट अप, अब तुम कंटिन्यू करो। इतना कह के अरुण ने अरिमा को अपने पास लेटा दिया था। बाहर खड़ी उमा अपनी गर्दन अफसोस से हिलाते हुए जाने ही लगी थी, जब अचानक उसके कानों में अरुण की आवाज पड़ी। अरुण अपनी गहरी सांसों से अरिमा को देखते हुए कह रहा था, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी उस नाजायज बहन को दोगी। व्हाट अबाउट द डील बेबी? अरिमा ने एक पल रुक के अरुण को देखा और फिर उसके सीने पे अपने हाथ फिराते हुए बोली, इतनी भी क्या बेताबी? अभी मेरे साथ रह लो, उसके बाद उसके साथ रह लेना। अरिमा की बात पे अरुण उसको अपने आगे करके गुस्से से बोला, मुझे वो अभी चाहिए। तुमने मुझे अब तक उसको एक नजर देखने तक नहीं दिया, और तुम कहती हो जल्दबाजी क्या है? मुझे वो लड़की अभी चाहिए, समझी तुम? आई वांट हर वेरी बैडली। अरुण अपनी गुस्से से बोला तो अरिमा उस पल शांत हो गई थी और अरुण भी उसके बराबर में लेट गया था। वहीं उमा के कान कियारा का जिक्र सुन के खड़े हो गए थे। उसके दिल में कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था और उसका ख्याल अरिमा की अगली बात पे सच हो गया था। अरुण गुस्से से अरिमा को देखते हुए बोला, तो ये काम अभी कर देते हैं ना? चलो, ऊपर वाले फ्लोर पे रहती है ना वो, चलो चलते हैं, आज मैं उसको देख के रहूंगा। अरुण की बात पे अरिमा खुद को शांत करते हुए गुस्से से बोली, अरुण प्लीज यार, डोंट बिहेव लाइक ए प्ले बॉय। तुम थोड़ा सब्र करो, कल शाम बहुत बड़ी पार्टी है और कल शाम में और रायमा दीदी राठौर परिवार की नई क्वीन बन जाएंगे। और मोम ने कहा है कल उस कियारा का चैप्टर एंड हो जाएगा, तो तुम कल तक का वेट करो। सिर्फ आज की रात, उसके बाद कल वो पार्टी से पहले पेपर पे साइन कर देगी और पार्टी में मेरा और दी का राज तिलक हो जाएगा। उसके बाद में क्वीन, तुम किंग और हमारा अपना किंगडम। क्या तुम उस ताज के लिए थोड़ा वेट नहीं कर सकते? अरिमा की बात पे अरुण उसके होठों को छूते हुए बोली, ओक, सिर्फ आज की रात, उसके बाद मुझे वो लड़की मेरे साथ चाहिए। अरिमा अपने हाथों से अरुण के गालों को छूते हुए सिडक्टिव वे में बोली, पर एक शर्त है, तुम्हें परसों सुबह तक उसको मारना पड़ेगा, समझ आया? वो लड़की जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वरना हमारे लिए खतरा हो जाएगा।
बस एक बार वो साइन कर दे, उसके बाद ये सब हमारा ही तो है। इतना कह के फिर से अरिमा की सांसें गूंजने लगी थीं, क्योंकि अरुण उसके पास आ गया था। लेकिन बाहर खड़ी उमा का दिल जोर से धड़क रहा था। बड़ी मालकिन ने तो कहा था, किया को अनाथ आश्रम में छुड़वा देंगी। तो वो सब झूठ था। उन्होंने कहा था, किया अगर पेपर साइन करेगी तो उसके लिए आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी और उसका राठौर परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन यहां तो सब गलत था, और ये गलत उमा कैसे होने दे सकती थी? आखिर कियार को बचपन से एक माँ की तरह पाला था उसने। क्या इसलिए मैंने कियारा को पाला था ताकि वो एक दिन मेरी बच्ची को मेरी आंखों के सामने मार सके? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कियारा मेरी जिम्मेदारी है। मैंने बड़ी मालकिन का नमक खाया है। बड़े मालिक ने उस वक्त मेरी मदद करी थी जब मैं एक बेसहारा औरत थी। दर दर भटकती हुई एक औरत को बड़े मालिक ने सहारा दिया था। मेरी कियारा मेरे सामने जन्मी थी। बड़ी मालकिन ने कितने इज्जत से नन्ही किया को मेरे हाथों में रख के कहा था, मैं आज से उसकी मापी हूं, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। क्या आज मैंने आज तक अपनी नन्ही किया को इसलिए बड़ा किया था, ये दिन देखने के लिए बड़ा किया था? मैं बड़े मालिक और बड़ी मालकिन को क्या जवाब दूंगी? क्या कहूंगी मैं? नहीं उमा, ये गिरने का वक्त नहीं। आज अगर किया के लिए मुझे जान भी देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। ये सोच के उमा ने अपने आंसू साफ करे और लिफ्ट के अंदर चली। उसने अपने दिल में फैसला कर लिया था। भले उसके लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन अपनी किया को बचाने के लिए उसको ये फैसला लेना पड़ा था। स्काई आइलैंड, वहीं दूसरी तरफ स्काई आइलैंड की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई थी। आरोन का काफिला बीच के एकदम साइड में खड़ा था और सामने से 4 जहाज उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। आरोन ने एक नजर राघव को देखा और अपनी ठंडी आवाज में बोला, और कितनी देर बाकी है? आरोन के कहने पर रूहेल जल्दी से बोला, आरोन जस्ट 5 सेकेंड, लेकिन इससे हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। एक बार सोच लो, एक बार शिप को यहां आने दो, उसके बाद उसके जाते हुए। शट अप! रूहेल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब आरोन की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। जितना कहा जाए वो करो। आरोन की बात पे सबने एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आरोन ने अपनी पलकें भी नहीं झपकी थीं और थोड़ी देर में आइलैंड पे एक तेज धमाका हुआ था और सामने जहाज के सारे पार्ट्स इधर उधर उड़ गए थे। ब्लास्ट से सबने अपने कान बंद कर लिए थे, लेकिन आरोन के चेहरे पे वही खतरनाक मुस्कान थी जो हमेशा उसके चेहरे पे होती थी। आरोन ने अपनी गर्दन तिरछी करके उन शिप्स को देखा और अपना लाइटर पानी के डाल के अपने मैंशन की तरफ बढ़ गया। उसकी उंगलियों के बीच सिगरेट दबी हुई थी और उसके चेहरे पे वहीं दिल जलाने वाली मुस्कान थी। राघव गुस्से से रूहेल को देखते हुए बोला, यार, ये आदमी मुझे सटका हुआ लगता है, तुझे ऐसा नहीं लगता? रूहेल बड़े आराम से राघव को घूर के बोला, हमारी वायलेट गैंग का हर एक मेंबर साइको है, यहां तक कि तू भी। और आरोन की तो बात ही मत कर, वो तो दिन पे दिन और ज्यादा क्रूएल और एग्रेसिव हो रहा है। राघव अपनी गन से अपने सर को खुजलाते हुए बोला, यार, वैसे साइमन ने बड़ी हिम्मत का काम करा है। उसको नहीं पता था उसने शेर के साथ गद्दारी करी है, और शायद उसको इतनी आसान मौत इसलिए मिली है क्योंकि वो वॉयलेट डेविल्स का मेंबर था, वरना आरोन उसके चीथड़े उड़ा देता। राघव की बात पे रूहेल ने हाँ में सर हिलाया और गहरी सांस लेकर राघव की तरफ देखते हुए बोला, मैं चला। एंजॉय करने वैसे भी आरोन का दिमाग गर्म है, मालूम नहीं किस पे फट पड़े। तू भी चल, कुछ एंजॉय ही कर लेंगे। रूहेल की बात पे राघव कुछ सोचने लगा था। राठौर पैलेस कियारा गहरी नींद सोई थी और उमा उसके बराबर में खाने का बॉल लेके बैठी थी। उमा कियारा का हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, किया बेटे, आंखें खोलो। उमा की आवाज पे किया जल्दी से उठ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद थी। उमा सीरियस आवाज में कियारा का हाथ पकड़ते हुए बोली, देखो कियारा, मैं जानती हूं आपने आज तक इस खिड़की के बाहर की दुनिया नहीं देखी, लेकिन बेटा, आज आपकी मापी आपसे कुछ मांगना चाहती है, आप दोगी ना? कियारा ने कुछ सोचते हुए उमा को देखा और प्यार से बोली, मापी, आपके पास सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आपको? उमा प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोली, किया बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो,
तुम्हें आज शाम पार्टी से पहले इस घर से निकलना है। अंजू तुम्हें मुंबई तक छोड़ देगी। वो तुम्हें मुंबई के एक बीच पे छोड़ेगी। वहां एक नीले रंग का जहाज होगा। तुम्हें उस पे चढ़ जाना है। सिर्फ इतना सा काम करना है। मेरी बेटी, करोगी ना तुम? देखो कियारा, वो जहाज तुम्हें जहां छोड़ेगा वहां तुम्हें मेरे जैसी एक औरत मिलेगी। वो भी बिल्कुल मेरे जैसी है। तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। तुम्हारी अपनी ही है। बस बेटा, तुम्हें आज शाम तक कैसे भी उस जहाज तक जाना है, वरना अगर आज तुम इस नर्क से नहीं निकली तो ठीक है मापी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। आप प्लीज रोइए मत। आप रोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कियारा उमा की बात बीच में काटते हुए बोली। कियारा की बात पे उमा ने उसके सर को चूम लिया और प्यार से बोली, मैं जानती थी मेरी कियारा मुझे जरूर समझेगी, लेकिन तभी एक आवाज दोनों के कानों के पड़ी, क्या हो रहा है यहाँ? आवाज सुन के दोनों का ही दिल बुरी तरह धड़कने लगा था और उमा की आंखें बंद हो गई थीं। सामने खड़ी औरत बड़ी ही शिद्दत से दोनों को घूर रही थी। आखिर कैसे मिलेगी कियारा आरोन से? क्या आरोन सबकी तरह कियारा को भी मौत के घाट उतार देगा? जानने के लिए पढ़िए द डेविल सेडक्शन, इनोसेंस फॉल,